गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों 4 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठी जानते हो बेटा? पत्र, लेटर, खत, ठीक है ना। आपको पता है पहले के टाइम में पत्र आते थे, लोग बड़ी बेसब्री से डाकिए का इंतजार करते थे, ठीक है। अब तो मोबाइल फोन आने से हम लोग इससे मैसेज भेज देते हैं, वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन चिट्ठियों के इसमें बताया गया कि पत्रों का कितना महत्व है। पत्र बेटा, पत्र एक स्थायी होता है। अगर हम सोचो किसी का पत्र आता है तो उस पत्र को हमको बार बार उसको पढ़ सकते हैं। अभी मैसेज आता है कोई व्हाट्सएप पे, तो क्या आप उस व्हाट्सएप के मैसेज को महीनों सालों तक रख सकते हो? नहीं ना, वो हम भूल जाते हैं। लेकिन जब पत्र आते हैं तो उनको हम महीनों तक रखते हैं। पहले के टाइम में तो ये था कि जो महान पुरुष होते थे, महात्मा गांधी हो गए, इनके जब पत्र आते थे उनको किताबों के रूप में बना दिए जाते थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में पत्रों के बारे में बताया जाएगा। पत्रों की दुनिया भी अजीब गरीब है, उनकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। पत्र जो काम कर सकता है वो संचार की कोई साधन काम नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था ना एसएमएस ना फोन पे भी हमने थोड़ी देर बात करी, फिर भूल जाते हैं। लेकिन पत्र के बराबर कोई नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस में नहीं होता। मैंने आपसे कहा पत्र हम पढ़ सकते हैं, फोन या एसएमएस संदेश को हम ज्यादा दिन तक संभाल के नहीं रख सकते। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीतिक, साहित्य, कला के क्षेत्र में विवाद और नई घटनाओं को जड़ पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा, भले ही उनका नाम अलग अलग है। अब देखो ध्यान से सुनो, पत्र को उर्दू में खत कहते हैं। उर्दू में खत, संस्कृत में उर्दू, पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना आप लोग। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इनमें किसी का कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों को अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। कितनी? 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हराकारे का नहीं, तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन वायरलेस, जिसमें मतलब कान नहीं होता, और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन में कला के रूप में आया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। संस्कृति के विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आप लोग देखते हो हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपके पत्र लेखन का पाठ्यक्रम शामिल है ना। क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है कि न्यू संचार की वजह से, नए संचार साधनों की वजह से धीरे धीरे पत्र लेखन समाप्त होता जा रहा है। तो इसके विकास के लिए क्या किया? पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों के प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष के कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की। विश्व डाक संघ ने क्या किया? 16 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता रखी। ये कब? 1972 में इसकी शुरुआत हुई। ये सही है, खासतौर पर बड़े शहरों में, महानगरों में संचार के साधनों का तेज विकास हुआ है। अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल से चिट्ठियों को तेजी को रोका है। व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। बच्चों आप ये खुद ही देख रहे हो ना कि धीरे धीरे डाकिए का काम खत्म ही हो गया। आजकल हमारे कोई चिट्ठियां आती है कि नहीं, हम फोन एसएमएस से काम चला लेते हैं। लेकिन जो सुकून हमें पत्र में मिलता है वो फोन या एसएमएस में नहीं मिलता। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह पर जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा था, न लिखवाया हो, पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं, क्योंकि आपको पता है सैनिक तो अपने घर जा ही नहीं पाते, तो उनके घर से जो पत्र आते हैं उसका वो हमेशा इंतजार करते हैं। हाँ, इसकी कोई मिसाल नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों को महीनों तक इंतजार करते, और जब बात नहीं तो परिवहन साधनों के विकास की दूरी बहुत घटा दी। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी थी, आज और भी साधन विकसित हो रहे। पहले तो केवल चिट्ठी के माध्यम से ही हम एक दूसरे के समाचार ले लेते थे, लेकिन अब तो बहुत सारे साधन हो गए। देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पूर्वों की चिट्ठियों को सहेज कर संजोकर विरासत के रूप में रखते हैं। और बड़े बड़े लेखक, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इन पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है।
अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर एसएमएस को जल्दी भूल जाते हैं। बात मैंने आपको पहले भी कही कि पत्रों को तो हम संभाल के रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस को यानी कि मैसेज जो होते हैं हम उनको संभाल कर नहीं रख सकते। तमाम महान हस्तियों को सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे हुए पत्र हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा गया। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। तमाम पत्र देश काल समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चल के बहुत ही महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुए थे। जब अंग्रेजों ने अपने घर वालों को बताने के लिए पत्र लिखे तो वो बताते हैं कि उस टाइम कितने संघर्ष करना पड़ा था। महात्मा गांधी पर दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी भारत में बहुत प्रसिद्ध थे। तो महात्मा गांधी इंडिया लिखा हुआ पत्र अगर कहीं भी आता तो देश के किसी भी कोने में आता तो महात्मा गांधी तक पहुंच जाता था। अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। गांधी जी के पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब, गांधी जी के पास किसी का भी अगर कोई पत्र आता तो वो उसी टाइम उसका जवाब देते थे। अपने हाथों से ज्यादातर पत्रों का जवाब देते। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो बाएं हाथ से लिखते, क्योंकि इतने पत्र आते थे। जब वो दाएं हाथ से लिखते दर्द होता तो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी आंदोलन के तमाम नायकों को पत्र गांव-गांव मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों के किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। अगर सोचो आप, महात्मा गांधी का लिखा हुआ पत्र अगर हमें मिलता है तो वो उसको पत्र नहीं मानते, उसको क्या मानते, कोई प्रशस्ति पत्र है, और वो उसको शीशे में मंडवा के रखते थे आराम से। ये पत्रों का जादू नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं को जाने मानी किताबें भी छप चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र पंत ने 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला पत्र हमको लिखो का पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 तक के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। महात्मा गांधी और टैगोर के बीच में उन्होंने आपस में जो पत्रों का लेन देन पत्र एक दूसरे को दिए उसके बारे में बताया, जिनसे बहुत से तथ्यों और मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। क्योंकि पत्र में क्या होता है, हम अपनी बातें लिखते हैं, तो वही है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसकी असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। पत्रों का विकास कब हुआ? आज़ादी के बाद में। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधन भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाके में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टी, दुर्गम जंगलों से घिरे हुए गाँव हो या बर्फ के बीच में पहाड़ों में रहने वाले लोग हों, मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणी में रह रहे, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए राज्य डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। कुछ दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर के अर्थ, मनी ऑर्डर क्या होता है? जिससे पैसे भेजे जाते हैं, ठीक है ना। गाँव या गरीब बस्ती में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत यानी भगवान के समान होता है। तो आया समझ में पत्रों की दुनिया। पत्रों की दुनिया पार्ट में हमें क्या समझा है कि पत्रों को हम सहेज के रख सकते हैं, हम सालों बाद उसको पढ़ सकते हैं और हम उनको एक किताब के रूप में भी बना सकते हैं। हम बड़े बड़े जो नेता थे, बड़े बड़े जो आदर्शवादी पुरुष थे, उनके जो पत्र थे वो किताबों के रूप में आज आप लोग पढ़ते हो। आपने पढ़ा होगा जवाहरलाल नेहरू ने जो इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखे, ठीक है ना। तो इस तरह हमें पत्रों के बारे में बताया गया है। तो आज आपको क्या करना है, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और इसके शब्दार्थ करने हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।